एक बार की बात है, एक लड़का ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता, मिलने के बाद अपने दोस्तों से उस इंसान के बारे में अपना राय देना शुरू कर देता था। उस लड़के से कोई कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन वह अपना राय बताना शुरू कर देता था। उसके ज्यादा बोलने की वजह से लोग परेशान थे, उसके फैमिली परेशान थे, उसके दोस्त परेशान थे, उसके रिश्तेदार परेशान थे, क्योंकि वह बहुत ज्यादा बोलता था। और उस लड़के को यह भी पता था कि मेरे ज्यादा बोलने की वजह से लोग मुझे नापसंद करते हैं। वह इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी वह इस आदत को नहीं बदल पा रहा था। लेकिन एक दिन वह अपने पिताजी के पास गया और अपना समस्या बताया। पिताजी ने कहा, बेटे, इन 5 परिस्थितियों में इंसान को चुप रहना चाहिए। पहला है, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे भावनाओं को, तुम्हारे शब्दों को नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी परेशानी, अपना दुख बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में क्या बीत रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह सिर्फ खुद के बारे में बात करना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही लोग सुनना चाहते हैं। हो सके 1-2 बार सुन भी ले तुम्हारी दुख भरी कहानी, लेकिन हर बार नहीं। उसके बाद तुमसे दूर भागने लगेगा वह इंसान, क्योंकि आजकल कोई भी इंसान दुखी आत्मा, असहाय इंसान के पास क्यों रहना पसंद करेगा? कोई नहीं रहना चाहता ऐसे इंसान के पास। इसलिए कभी भी अपनी दुख परेशानी बताना हो तो अपने क्लोज फ्रेंड को बता सकते हैं या फिर अपने परिवार को बता सकते हैं, क्योंकि यही लोग आपका दुख परेशानी समझ सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं समझ सकता है। दूसरा है, जब तुम्हें यह ना पता हो कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। और आधा अधूरा ज्ञान हो तो और ही चुप रहना चाहिए। ऐसे इंसान को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर की जानकारी किसी से मत कहना। तीसरा है, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो तो उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, कल जा करके वही इंसान तुम्हारा बुराई करेगा। इसलिए जब भी कभी भी किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। चौथा है, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे या फिर कोई अपमानित करे, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। इससे होगा क्या कि सामने वाला इंसान का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा, और कम होने के बाद उसे गलती का एहसास भी होगा, क्योंकि अगर वो गुस्सा कर रहा है और तुम भी गुस्सा करोगे तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए कोशिश करना है कि गुस्सा ना करे और चुप ही रहना बेहतर है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी सही नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें जवाब भी देना है। एंड द लास्ट वन, जब भी कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना से गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रह करके उसकी बातों को सुनना है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी परेशानी सुनाई नहीं कि वह अपना राय समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि कोई इंसान अपना समझ करके ही अपनी परेशानी को साझा कर रहा होता है, न कि आपसे सुझाव की उम्मीद कर रहा होता है कि भैया मेरे को सुझाव दो। वह बस यह चाहता है कि उसकी बातों को पूरी ध्यान से सुने। जब हम किसी की परेशानी को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो उसको अंदर से शांति मिलता है। एक अलग सब शांति फील होता है, महसूस होता है, रिलैक्स महसूस होता है कि चलो कोई तो मेरा बात सुना, समझा। परेशानी के समय किसी इंसान को संतावना देना है तो उसकी पूरी बातों को ध्यान से सुनिए। इससे बेहतर संतावना और हो ही नहीं सकता है। और जब तक वह इंसान आपसे सलाह ना मांगे तब तक आपको सलाह नहीं देना है। पिता ने बोला पुत्र से कि बेटे, एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तुम कम बोलते हो तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो समझते हैं कि आप कैसे हो, क्या हो, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं कि यार ये बंदा सही है। अब बेटे को समझ में आ गया था कि अब कौन सा स्थिति में चुप रहना चाहिए और कौन सा स्थिति में बोलना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।